नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम और आप सभी का मेरे चैनल पार्ट ऑफ हिस्ट्री में बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सभी को आज़ादी के 75 वर्ष की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखा जाए तो पूरी दुनिया में प्रत्येक देश का एक अपना ध्वज होता है। ठीक उसी तरह भारत का भी एक अपना ध्वज तिरंगा है। यह तिरंगा ध्वज हम भारतीयों के लिए आन बान शान है, हमारी पहचान है। जिस तिरंगे ध्वज को हम अपनी आन बान शान या अपनी पहचान मानते हैं, उस तिरंगे ध्वज को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। पिंगली वेंकैया भारत के सच्चे देशभक्त एवं कृषि वैज्ञानिक थे। पिंगली वेंकैया का जन्म अगस्त 1876 को वर्तमान आंध्र प्रदेश के मदलीपट्टनम के निकट भटला पेनुमारू नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम हनुमत रायुडू और माता का नाम वेंकटरत्नम था। तिरंगे झंडा इस वक्त जैसा दिखाई देता है, असल में यह पहले ऐसा नहीं था। वर्तमान रूप में पहुंचने से पहले भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अनेक पड़ाव से गुजरना पड़ा है। भारत का जो पहला राष्ट्रीय ध्वज था, उसे 7 अगस्त 1906 को फारसी बागान चौक या ग्रीन पार्क कोलकाता में फहराया गया था। इस ध्वज को लाल, पीले और हरे रंग के क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल पट्टियों से बनाया गया था। इसे स्वामी विवेकानंद के शिष्य भगिनी निवेदिता द्वारा 1904 को बनाया गया था, जिसमें ऊपर की ओर हरी पट्टी में 8 कमल थे और नीचे की लाल पट्टी में सूरज और चांद बनाए गए थे। बीच की पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा गया था। दूसरा ध्वज को पेरिस में मैडम कामा और 1907 में उनके साथ निर्वासित किए गए कुछ क्रांतिकारियों द्वारा फहराया गया था। यह ध्वज भी पहले वाले ध्वज के समान ही था, केवल इसमें सबसे ऊपरी पट्टी पर केवल एक कमल था और 7 तारे अर्थात सप्तऋषि तारे को दर्शाया गया था। तीसरा ध्वज 1917 में आया था, जब डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान इसे फहराया था। इस ध्वज को डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने मिलकर बनाया था। इस ध्वज में 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल पट्टियां एक के बाद एक और सप्तऋषि या इस पर बने 7 सितारे थे। बाईं और ऊपरी किनारे पर खंबे की ओर यूनियन जैक था। एक कोने पर सफेद अर्धचंद्र और सितारा भी था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान, जो 1921 में विजयवाड़ा में किया गया था, इस ध्वज को पिंगली वेंकैया ने बनाकर गांधी जी को दिया। यह ध्वज 2 रंगों का बना था, लाल और हरा, जो 2 प्रमुख समुदाय अर्थात हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता था। लेकिन बाद में गांधी जी के सुझाव के बाद इसमें बाकी समुदाय के लिए सफ़ेद रंग और राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के लिए एक चलता हुआ चरखा शामिल किया गया था। वर्ष 1931 ध्वज के इतिहास में यह यादगार वर्ष है। तिरंगे ध्वज को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया और इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपना लिया गया। केवल झंडे में लाल रंग को हटाकर उसके स्थान पर केसरिया रंग को शामिल किया गया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज में संशोधित किया और इसमें चरखे की जगह पर अशोक चक्र को शामिल किया गया था, जो कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का सुझाव था। इसे धर्म चक्र को विधि का चक्र कहते हैं, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए सारनाथ मंदिर के लिए गया है। इस चक्र को ध्वज में दिखाने का अर्थ यह है कि जीवन गतिशील है और रुकने का अर्थ मौत है। तिरंगे ध्वज में 3 समान चौड़ाई की क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल पट्टियां होती हैं, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी होती है, जो देश की ताकत और साहस को दर्शाती है। बीच में सफ़ेद रंग की पट्टी और धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत देती है, और नीचे गहरे हरे रंग
की पट्टी देश के शुभ विकास और पूरकता को दर्शाती है। ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। सबसे सफ़ेद पट्टी के बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र है जिसमें 24 आरे होती है। यह इस बात का प्रतीक है कि भारत निरंतर प्रगतिशील है। इस चक्र का व्यास लगभग सफ़ेद पट्टी के चौड़ाई के बराबर होती है। तिरंगे ध्वज को केवल खादी या हाथ से काता गया कपड़ों से ही बनाया जाता है। धारावान के निकट गदक और कर्नाटक के बंगालकोट में ही खादी की बुनाई की जाती है, जबकि हुबली एकमात्र लाइसेंस प्राप्त संस्था है जहां पर झंडा का उत्पादन किया जाता है। यहां पर हम आपको बता दें कि 2002 से पहले भारत की आम जनता को केवल राष्ट्रीय त्योहारों को छोड़कर किसी और दिन सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार नहीं था, जिसके बाद भारत के उद्योगपति नवीन जिंदल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में इस प्रतिबंध को हटाने की मांग की। उद्योगपति नवीन जिंदल ने अपने कार्यालय की इमारत पर तिरंगे ध्वज फहराया, जिसके बाद उन पर कार्रवाई हुई और उनके फहराए गए झंडे को जब्त कर लिया गया। साथ ही मुकदमा चलाने की चेतावनी दी गई, जिसके बाद नवीन जिंदल जी ने कहा कि एक नागरिक के रूप में मर्यादा और सम्मान के साथ झंडा फहराना उनका अधिकार है और यह एक तरह से भारत के लिए अपने प्रेम को व्यक्त करने का एक माध्यम है। इसके बाद 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया और स्वतंत्रता के कई वर्ष बाद भारत के नागरिकों को अपने घरों और कार्यालयों में न केवल राष्ट्रीय दिवस पर बल्कि किसी भी दिन ध्वज फहराने की अनुमति मिल गई। बस उन्हें तिरंगे झंडे की मान, मर्यादा और सम्मान का ख्याल रखना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।